ये आज की पर्ची है। हाँ हाँ। कभी बोलेंगे आपका आज का दिन नहीं है, कभी बोलेंगे आज आप बस रिपेयर करवा लो प्लास्टर, जो आपका ये नकली प्लास्टर है इसे रिपेयर करवा लो, इसे अब बोल रहे दूसरे हॉस्पिटल जा करके इसे पक्का करवा लो, प्राइवेट से करवा लो। पेरिस ही नहीं है इनके पास। पिछली बार भी आए थे। मैं पिछली बार भी इसलिए आया था, पिछली बार इन्होंने मेरे को बोला था नेक्स्ट वीक आ जाना। मैं दीनदयाल से माता गुजरी गया, उन्होंने माता रेफर करा था तो माता गुजरी गया, माता गुजरी के उनके पास भी प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं था, तो फिर मैं गुरु गोविंद सिंह आया, इनके पास भी नहीं है। मतलब दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। मैं प्राइवेट गया, उन्होंने मेरा एक्सरे करा। हाँ, तो उसमें बोला ये हड्डी तो आपके अभी भी नहीं जुड़ी है। हाँ, ये गलत है, मतलब फ्रैक्चर तो है ही, ये दूसरी साइड है, हड्डी दूसरी साइड है, वहाँ पे जुड़ी नहीं रही है। तो उन्होंने मेरा एक्सरे करा, फिर उन्होंने मेरे को ये चीजें बताई और फिर उन्होंने मेरी हड्डी सीधी करी। अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कि जब से उनकी सरकार बनी है, दिल्ली सरकार के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है, ये दावा करते थे। लेकिन विपक्ष बीजेपी हमेशा कहती थी कि ये सरकारी अस्पतालों में कोई सुधार नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे ही हैं। अब तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और सरकार बने भी 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन कितना सुधार है ये आज आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस समय मैं दीनदयाल अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे हमें पता लगा है कि यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही नहीं है इस अस्पताल में। जिन लोगों की हड्डी टूट जाए वो मरीज क्या करेंगे, उनको कम से कम प्लास्टर ऑफ पेरिस तो चाहिए ही चाहिए लगाने के लिए, लेकिन पिछले 15 दिन से यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही नहीं है। ऐसा ही एक किस्सा हम दिखाते हैं और बात करते हैं पीड़ित से। आपका नाम? मेरा नाम नरेश है सर। आप यहाँ दीनदयाल किस लिए आए हैं? ये मेरी हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी उंगली की, इसलिए मैं दीनदयाल आया था। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने डॉक्टर्स ने क्या बोला आपको? सर 2 हफ्ते 3 हफ्ते से चक्कर कटवा रहे बस। अच्छा, ये देखो पर्ची देख सकते हो, 3 पर्ची बना दी इन्होंने। हाँ हाँ। एक बार ही बोलते हैं कभी प्लास्टर नहीं है, कभी बोलते हैं अभी मत आओ, आज डे नहीं है आपका आने का। पहले वीरवार को खुद बुलाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे आपका डे नहीं है आज आने का। अच्छा, ये देखो ये आज की पर्ची है। हाँ हाँ। कभी बोलेंगे आपका आज का दिन नहीं है, कभी बोलेंगे आज आप बस रिपेयर करवा लो प्लास्टर, जो आपका ये नकली प्लास्टर है इसे रिपेयर करवा लो, इसे अब बोल रहे दूसरे हॉस्पिटल जा करके इसे पक्का करवा लो, प्राइवेट से करवा लो। पेरिस ही नहीं है इनके पास। पिछली बार भी आए थे। मैं पिछली बार भी इसलिए आया था, पिछली बार इन्होंने मेरे को बोला था नेक्स्ट वीक आ जाना। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट वीक से भी 2 दिन बाद आया हूँ, तो भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ये बोल रहे हैं हमारे पास पीओपी नहीं है। कितने दिन हो गए चोट लगे हुए? मेरे को 21 तारीख को लगी थी चोट। अच्छा, आज 10 दिन हो गए हैं। आज 10 से भी ज्यादा दिन हो और गए। अभी तक इन्होंने पक्का प्लास्टर नहीं किया। नहीं किया। कारण ये है कि इनके पास प्लास्टर ही नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही नहीं है। नहीं तो पक्का प्लास्टर उसी दिन करते ही है, जिस दिन हड्डी टूटती है उसी दिन होता क्या है। करोगे? मैं तो अब तो प्राइवेट देखते हैं, प्राइवेट जाता हूँ, और क्या हो सकता है। हाँ हाँ। प्राइवेट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी क्या पता, हमारी जब से भारतीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो क्या पता हो रहा है दिल्ली में ऐसा कुछ कि इनके पास सामान ही नहीं। बीजेपी आ गई है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। फिर भी इनका कोई सुधार तो हुआ नहीं ये। अरे तो सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमारी बीजेपी सरकार आई है तो क्या पता इनका कुछ दे ही ना रही हो इनको कुछ, हाँ हाँ। है ना। ये भी हो सकता है इनको ना मिल रहा हो आगे से। हाँ, हाँ। तो ऐसे हॉस्पिटल को तो फिर ताला लगा दो। मैं तो ये बोलना चाहूँगा, बस ताला लगा के बाहर बैठ जाओ। अरे अभी इनके पास प्लास्टर नहीं है, अंदर सोचो कितने मरीज पड़े हैं। यहाँ के वॉशरूम देख लो आप, एक भी टॉयलेट में चले जाओ कहीं पे सफाई नहीं मिलेगी। चीज है, कॉटन होना, प्लास्टर होना। कॉटन नहीं है, प्लास्टर नहीं है, और बड़े मतलब वॉशरूम में एक स्टाफ का वॉशरूम भी साफ नहीं है यहाँ पे। और जिस दिन आपकी हड्डी का ये लगा जो कच्चा प्लास्टर किया था, उस दिन क्या हुआ था? अब उस दिन क्या होगा सर, इन्होंने बिना किसी चीज के मेरी उंगली की हड्डी हाथ से खींची थी इन्होंने। तो कितना दर्द हुआ था? जितना हड्डी टूटने पे नहीं हुआ था उतना तो हाथ से खींचने में हुआ था इनके। मतलब आपकी उंगली खींच दी उन्होंने? पूरी खींची थी इन्होंने, दोनों हाथ से पकड़ के खींची थी। अच्छा। 2 जनों ने पकड़ के। नहीं तो इनको कुछ यूज करना चाहिए था ना, टूल तो होता कोई इनके पास जिससे दर्द ना हो। अब बंदे को तुम इतना दर्द दे रहे हो, वो कहाँ आएगा तुम्हारे पास?
तो आपको लगता है कि इनका कोई सुधार नहीं है? कोई सुधार नहीं है, कोई सुधार नहीं है। बीच में ठीक हुआ था ये हॉस्पिटल, अब ये दोबारा वैसे ही हो गया जैसे पहले था। मेरे को तो ये भी लगता है कि ये दवाई ववाई आती होगी तो ये सेल भी कर सकते हैं, क्या पता सेल कर देते हो दवाई, गरीबों तक वो पहुंचेगी नहीं तो वो किस काम की दवाई है फिर। मैं तो बस भारतीय जनता पार्टी से इतना कहना चाहूंगा, भाई कुछ तो करवाओ अस्पतालों का। ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये छोटा हॉस्पिटलों में रेफर कर रहा है, बताओ। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का ये हाल है कि उनके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। दीनदयाल के जो पेशेंट थे उनकी बात आपने सुनी, तो वो अगले दिन यहाँ पे आए गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में। तो मैं गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के बाहर ही खड़ा हूँ, तो उस पेशेंट से अब बात करते हैं कि उनका प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, देखते हैं। दीनदयाल में आपका प्लास्टर नहीं चढ़ पाया क्योंकि वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस अवेलेबल ही नहीं था। तो अब आप आज कौन कौन से अस्पताल में गए? सर मैं दीनदयाल से माता गुजरी गया, उन्होंने माता रेफर करा था तो माता गुजरी गया। माता गुजरी के उनके पास भी प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं था, तो फिर मैं गुरु गोविंद सिंह आया, इनके पास भी नहीं है। मतलब दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। मतलब ऐसी सरकार है, क्या बोलूं सरकार के बारे में। फिर मैं मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस ही नहीं है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अभी किसी की हड्डी टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसको क्या चढ़ाओगे? तो माता गुजरी अस्पताल ने क्या इलाज बताया आपको जब आप ओपीडी में गए? माता गुजरी वालों ने ये बोला रबड़ की पट्टी बांध के चढ़ा लो। एक रबड़ की पट्टी आती है, वो हाथ पे बांध लो, उससे सही हो जाएगा। और जबकि दीनदयाल वालों ने साफ बोला था कि प्लास्टर करवाना पड़ेगा और 1.5 महीना प्लास्टर आएगा। वो ये दीनदयाल वालों ने बोला, माता गुजरी का बोलना अलग है, इनका बोलना अलग है। तीनों अस्पताल अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ये हॉस्पिटल बोल रहा है हमारे पास भी नहीं है, आप कल आ जाना, अभी है नहीं, अवेलेबल नहीं है। माता गुजरी में गया, वो बोलते रबड़ की पट्टी चढ़ा लो। मतलब ऐसे तो होगा। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की इमरजेंसी में भी आप गए, क्या हुआ? इमरजेंसी में सर चेक ही नहीं करा कुछ, पर्ची देख करके बोलते दीनदयाल से रेफर करा है। वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उनके पास नहीं है तो हमारे पास भी नहीं है, उनका ये कहना था। दीनदयाल आप क्या करोगे? अभी क्या, इससे अच्छा तो मैं प्राइवेट में चला जाता, इतना किराया लग गया सर, इतना किराया भाड़ा लग रहा है। इससे अच्छा तो प्राइवेट में जाकर के मैं पट्टा करवा लेता। अब देखते हैं प्राइवेट में जाऊं। बस मैं तो यही बोलूंगा कि मेरे को लग रहा है ये सारे हॉस्पिटल वाले या तो ये सामान बेच रहे हैं, सब ये बेच रहे हैं सामान, सब सेल कर रहे हैं। क्योंकि टेम्पू में माल आता है, वो कहाँ जाता है सर? दवाई तो आती है ना सरकार की तरफ से, ऐसा थोड़ी दवाई आ ही नहीं रही होगी। एक हफ्ते कैसे चलाएंगे? एक हफ्ते तक मरीजों को कैसे ध्यान रखेंगे मरीजों का? ये अब जब से बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी है, पहले अरविंद केजरीवाल कहता था बड़ा अच्छा काम हो रहा है, अब आपको क्या लगता है? सर देखो, मैं बीजेपी सरकार पे क्या कमेंट करूं, क्या कमेंट करूं केजरीवाल पे, बीजेपी पे। अब उनको खुद देखना चाहिए ना, जो है यहाँ के बने हुए, उन्हें खुद देखना चाहिए। हमारे हॉस्पिटलों में होना चाहिए। केजरीवाल सरकार के टाइम पे वो था, डिस्पेंसरी थी, वो बंद करवा दी, मोहल्ला क्लिनिक बंद करवा दिया। अब नरेंद्र मोदी जी अपना खोल रहे हैं, वो भी पता नहीं कब कितना सही है कितना नहीं है। वहां पे भी इलाज करवाने जाओ तो दवाई टाइम पे नहीं है, कुछ टाइम पे नहीं है। अब क्या बोले किसी? दिल्ली के 3 सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने के बाद आज नरेश हमारे स्टूडियो में आए हैं। स्टूडियो में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या अब उनका इलाज सही हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि किस प्रकार दीनदयाल अस्पताल और माता गुजरी अस्पताल और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में वो गए और वहाँ पर उनका कैसे इलाज हुआ, ये आपने देखा ही। तो अब हम उनसे बात करते हैं कि वो प्राइवेट अस्पताल में गए थे और वहाँ डॉक्टरों ने उनको क्या बताया। नरेश, आज तुम प्राइवेट अस्पताल गए तो वहाँ पे क्या बोले डॉक्टर? वहाँ पे डॉक्टरों का बोलना यही था कि जो आपने पहले जहाँ से दीनदयाल से इलाज करवाया ना, तो उनकी लापरवाही बोल ली जाए या कुछ भी बोला जाए, तो जो उन्होंने उंगली मेरी खींची थी ना, उनके पास तो पहले कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, है ना। वो अपने हाथ से ही मेरी उंगलियां खींच रहे थे। अब उंगली खींचने की वजह से जो हड्डी थी मेरी, वो सेट तो हुई, पर वो लेफ्ट में चली गई। अच्छा, ज्यादा लेफ्ट में चली मतलब गई, अपनी पोजीशन से वो हड्डी हट गई, अपनी पोजीशन में आई, पर वो लेफ्ट में और चली गई। मतलब ये हड्डी है और ये यहाँ पर टच हो गई, थोड़ी सी टच हो गई,
थोड़ी सी टच हो गई, तो फिर जो आज प्राइवेट वाले डॉक्टर है वो बोल रहे हैं वो टच हो गई, तो वो इस बोन में मिक्स हो रही थी। अच्छा, और अगर मैं और लेट करता तो वो यहीं पे चिपक जुड़ जाती। जाती वो। जुड़ ही गई है। मतलब जिनके तो पास आज फिर उन्होंने क्या किया? पहले आपका एक्सरे किया, क्या किया उन्होंने? पहले मैं प्राइवेट गया, उन्होंने मेरा एक्सरे करा, हाँ तो हाँ उसमें बोला ये हड्डी तो आपकी अभी भी नहीं जुड़ी है, हाँ हाँ ये गलत है। मतलब फ्रैक्चर तो है ही, ये दूसरी साइड है, हड्डी हाँ। दूसरी साइड है, वहां पे जुड़ी नहीं रही है। हम्म। तो उन्होंने मेरा एक्सरे करा, फिर उन्होंने मेरे को ये चीजें बताई, और फिर उन्होंने मेरी हड्डी सीधी करी। अच्छा। उन्होंने मेरी हड्डी उन्होंने इक्विपमेंट से सीधी करी अपनी। हाँ हाँ। उन्होंने सीधी करी कितने हड्डी। लोग थे वहाँ जो आपके? मेरे साथ में 4 लोग मौजूद थे, हाँ जो हाँ। हड्डी मेरी सीधी करने में लगे हुए। 3 जने थे, अच्छा। 3 से 4 जने थे, हाँ। जो जिन्होंने मेरी हड्डी सही करी। फिर उसके बाद ये पीओपी प्लास्टर का, किया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का पक्का प्लास्टर चढ़ा पक्का दिया आपका? प्लास्टर चढ़ा दिया फिर। और अच्छा। मेरे को अब इसको तो हिलाने के वो लिए क्या बिल्कुल कह रहे हैं कि अब आपकी हड्डी जुड़ जाएगी सही? 90%, 85 to 90% सही हो जाएगी। यानी 10% की 10 फिर से भी कमी 15 रह गई इन 10 सरकारी अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल की वजह से, जिन्होंने, क्योंकि आप तो वहाँ गए थे जिस दिन आपका चोट लगी थी, उसी दिन आप चले गए थे। उन्होंने उसके बाद आपको 4 दिन बाद बोला था कि पक्का प्लास्टर करने के लिए आप आना। 4 दिन बाद बोला था पक्का हाँ प्लास्टर हाँ, लेकिन करवाने तब आप आना। गए थे तो इनके पास प्लास्टर नहीं था, इनके प्लास्टर पास। ऑफ पेरिस नहीं था दीनदयाल में। मैं हाँ। गया था, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बोला आप एक बार कल आके पता कर लेना। तो फिर मैं कल जाके पता करता हूँ, तो उसके बाद भी नहीं हुआ। फिर मैं नेक्स्ट वीक जाता हूँ, उसके बाद भी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट वीक जाता हूँ, फिर वो मेरे को दूसरे में रेफर कर दिए। हाँ। अब मैं दूसरे अस्पतालों में धक्का खाया, माता गुजरी गया। कितने चक्कर लगा लिए आपने दीनदयाल के? मैंने 5 चक्कर लगाए दीनदयाल के, 5 4-5। चक्कर दीनदयाल हाँ के लगाए, हाँ, उसमें और से फिर भी इलाज सही नहीं हुआ, इलाज उल्टा गलत ही हुआ आपका? हाँ, हड्डी मेरी दूसरी जगह जाके चिपक गई, अच्छा। बोन में मिक्स हो रही थी। हाँ, और हाँ। अगर मैं 4 दिन की और डिलाई करता, अभी मैं प्राइवेट में नहीं जाता, तो ये यहीं पे हमेशा के लिए जुड़ जाती। हाँ फिर हाँ। मेरे को ऑपरेशन करवाना पड़ता फिर। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने बोला है हाँ, कि भाई अगर ये यहाँ अगर पे ये जुड़ गलत जाती, जुड़ जाती तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ता। हाँ, तो फिर ये कट करके ही हाँ। निकलती, नहीं तो फिर ये ऐसे ही जुड़ी रहती। हाँ हाँ। और इनकी वजह से मेरा जो उंगली का हेड है ये पीछे होकर के अप हो गया है, अच्छा। क्योंकि उन्होंने ज्यादा खींचतान करी दीनदयाल में। उंगली खींचने के चक्कर में वो हेड ऊपर हो गया उंगली का थोड़ा, और हाँ, हेड तो नहीं, हेड नहीं बोला जाएगा, इसके पीछे वाला ये चीज ऊपर हो गई है, ऊपर हो गई है। ये चीज अप हो गई है। हाँ। तो बोल रहे ये अब जो आज मैं जहाँ गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो बोल रहे ये थोड़ा रहेगा ही, निशानी रहेगी हाँ, हमेशा ये। और यही कि साथ अब में ज्यादा कितने दौड़ने, दिन का प्लास्टर चढ़ा है आपको? ये मेरे को 2 मंथ्स का चढ़ा है। 2 मंथ्स का प्लास्टर चढ़ा है। हाँ। आप वैसे काम क्या करते हैं? मैं तो नॉर्मल फील्ड का काम है सर मेरा। तो आपके काम में भी बड़ी दिक्कत आएगी फिर आपको? सर दिक्कत तो जो आएगी वो आएगी सर, अब हाँ हाँ उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। हाँ हाँ। अब चाहे लगी है, गिरने से चोट लगी है, लेकिन किसी तरीके आपको लेफ्ट हैंड से ही काम करना पड़ेगा। हाँ, लेफ्ट हैंड से ही काम करना पड़ेगा। इस हाथ पे जोर डालने के लिए मना कर दिया है डॉक्टर ने अभी। हाँ हाँ। बोला है इस पे जोर बिल्कुल नहीं डालना है। अच्छा। नहीं तो ये गलत जुड़ जाती, फिर गलती हो जाती है हड्डी, हाँ हाँ। गलती जुड़ जाती, फिर ऑपरेशन होता है, या तो फिर ऐसे जुड़ी रहती फिर ये। तो कितना खर्चा हो गया आपका प्राइवेट में? प्राइवेट में सर 4000 के करीब खर्चा हो गया हाँ। आपका? 35 के। तो देखिए, दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने स्वास्थ्य सुविधाएं और सर अच्छी कर दी माता हैं। गुजरी में मैं गया था, हाँ जी। जब माता गुजरी वालों ने मेरे को ये कहा था, इस पे वो रबड़ की पट्टी आती है, उनके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बोला रबड़ की पट्टी बांध लो। अब मैंने इस चीज़ में उनको बोला सर मेरे को तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए बोला गया है, तो मैं रबड़ की पट्टी बांध लूँ तो सही हो जाएगा। तो उनका कहना ये था कि भाई मेरे को तो लगता है इसी से सही हो जाएगा, और जो मेरे को लगता है ये मतलब मैं हूँ यहाँ पर, अगर मेरे को लगता है तो यही होगा। मतलब उनका ज़्यादा रूडली बिहेव था, मतलब इनका बिहेवियर ही ऐसा मतलब है। डॉक्टर्स को इतनी नॉलेज नहीं है कि वो कह रहे हैं कि कोई एक रबड़ की पट्टी से ही हो जाएगा ठीक, हाँ। जबकि बाकी सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि प्लास्टर जब तक नहीं होगा आपकी हड्डी जुड़ेगी ही नहीं। हाँ, हड्डी और तो बिल्कुल अलग हो चुकी है। हाँ, और मैं आपको एक्सरा भी दिखाना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। ये आज का एक्सरे है। हाँ, देखिए ये आज का एक्सरे है इनका। ये हड्डी अभी भी मेरी हाँ हाँ राइट में आप देख सकते हो, हाँ। लेफ्ट में टच हो रही है, इसमें मिक्स हो गई है पूरी ये हड्डी। अच्छा अच्छा। हम्म। तो मतलब ये है। तो उन्होंने पहले भी एक एक्सरे और आपका किया था, वो भी दिखाओ जरा, जब जिस दिन आपको चोट लगी थी।
देखिए ये चोट लगी थी तब भी आपके 2 एक्सरे हुए थे, एक और हुआ होगा आपका एक्सरे। एक तो चोट लगने के बाद एकदम एक्सरे हुआ था, देखिए एक एक्सरे हुआ था जब चोट लगी थी, और एक दूसरा एक्सरे इनका ये हुआ था जब प्लास्टर चढ़ाया था, और तब तो इन डॉक्टर्स ने कुछ ये बोला कि जब प्लास्टर चढ़ाया था, कच्चा किया था, तो उसके बाद हड्डी सही जुड़ी थी कि नहीं, पोजीशन भी आई थी कि नहीं हुई थी? आज मैं प्राइवेट में गया हूँ तो डॉक्टर जी ने मेरे को, डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि उन्होंने ये एक्सरा करने का उनका ये कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्योंकि इसमें हड्डी मेरी लेवल में, आप देख रहे हो, ये वो मेरे को ये चीजें दिखा रही है, देखो ये लेवल में नहीं आई है। ये लेफ्ट में जा रही है हड्डी। अब ये उनको प्लास्टर खोल मतलब प्लास्टर ओपन करके, जो नकली प्लास्टर करा था, कच्चा प्लास्टर, उसे ओपन करके इनको पूरी सीधी करनी थी हड्डी। ये हड्डी लेफ्ट में ही जा रही है, इन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दी। हाँ। तो देखिए मेडिकल नेग्लिजेंस का ये मामला है, कितनी बड़ी लापरवाही है। जो पहले एक्सरे किया गया, एक्सरे करने के बाद उसका पता था कि भाई प्लास्टर चढ़ेगा, ये हड्डी टूट गई या फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर कच्चा, उन्होंने पट्टी कर दी। पट्टी करने के बाद उन्होंने दोबारा फिर एक्सरे किया देखने के लिए कि सही पोजीशन में आपकी फिंगर वहाँ आई है कि नहीं आई है, लेकिन उसमें ये लापरवाही हुई कि वो अपनी सही पोजीशन में थी नहीं। उसी टाइम वो पट्टी खोलते और उसको सही पोजीशन में लाते और दोबारा से उसका पट्टी करते, और लेकिन वो की नहीं उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 दिन के बाद पक्का प्लास्टर होगा, पक्का प्लास्टर भी नहीं किया, कह दिया कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस ही नहीं है ये नहीं। फिर इनके बाद अगले कल आना, फिर उनके बाद अगले हफ्ते गए, अगले हफ्ते भी प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। मतलब आप उसी दिन बोलता कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है ही नहीं है, आप कहीं और से प्राइवेट करा लो। ये दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, आप बोल दो कि केंद्र सरकार के अस्पताल चले जाओ या हायर सेंटर में चले जाओ। इतनी बड़ी लापरवाही इन अस्पतालों वालों ने किया। ये तो अच्छा हुआ कि आप आज प्राइवेट चले गए, अगर ना जाते तो आपकी तो हड्डी ऐसी जुड़ जानी थी, टेढ़ी मेढ़ी। हाँ जी सर, अगर मैं नहीं जाता तो ये टेढ़ी हड्डी मेरी जुड़ जाती। तो देखिए ये इन्होंने समझदारी की कि ये प्राइवेट चले गए और वहाँ पे देखा, और डॉक्टर ने अच्छे तरीके से और बताया कि भाई हड्डी तो आपकी सही अभी पोजीशन में है ही नहीं है। फिर सही पोजीशन में लाके मतलब दीनदयाल की जो मिस्टेक हुई है छोटी सी, कि अगर उन्होंने चेक किया था, अगर वो ध्यान से चेक करते, उस दिन मेरी हड्डी सीधी हो जाती, तो जो 15% मेरी जो हड्डी है खराब हुई है, ये खराब नहीं होती। मतलब ये 15% अभी तक ठीक नहीं हुई है ना। 85 to 90% डॉक्टर ने बोला है ठीक है, अभी भी 15% नहीं हुई है। उस हिसाब से जैसे पहले थी ना वैसे नहीं हुई है, नुक्स तो रहेगा इसमें, डॉक्टर ने ये बोला। तो देखिए मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है, ये आगे कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं, और क्योंकि एक लापरवाही हुई है। लेकिन हमारा मकसद इस कार्यक्रम को दिखाने का ये है कि बीजेपी की सरकार जब से बनी है, पहले बीजेपी की सरकार कहती थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की थी, तो सही सुविधाएं नहीं थी। लेकिन अब आपकी सरकार है तो अब भी वही हाल है। अब वो आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस ही नहीं है, और फिर आप सही ढंग से वहाँ पे इलाज भी नहीं हो रहा, तो क्या उसमें अच्छा काम हुआ आपके सरकार बनने से? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। सिर्फ सच दिखाते हैं हम। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब सच न्यूज़ 24/7।